लगातार पंचायत चुनाव दंगल की आज नतीजों का दिन और लगातार इस पर हमारी नजर है। बिल्कुल, और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात बड़ी खबर की, रेवाड़ी से बड़ी खबर आ रही है। रेवाड़ी की खबर आपको बता दें तो लगातार देखिए काउंटिंग जारी है और रेवाड़ी के वार्ड नंबर 14 से सज्जन यादव ने जीत दर्ज की है। तो रेवाड़ी की खबर बता रहे हैं केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के समर्थित प्रत्याशी थे सज्जन, जिन्होंने जीत दर्ज कर ली है। पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव के समर्थित प्रत्याशी की जीत हुई है। वहीं मनी राम ने वार्ड नंबर 11 से जीत दर्ज की है। तो लगातार देखिए नतीजे भी सामने आने शुरू हो चुके हैं। वार्ड नंबर 10 से सरोज मेहरा ने जीत दर्ज की है। ये रेवाड़ी की खबर बता रहे हैं जहां मतों की गिनती जारी है और इसी बीच नतीजे भी अब सामने आ रहे हैं। और नवीन शर्मा हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नवीन, पूरा अपडेट दीजिए। नवीन की आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल आ रहे हैं बिल्कुल। जी नवीन, बताइए किस वार्ड से किस प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है? जी बिल्कुल, पहले जो रुझान आ रहे थे अब रिजल्ट सामने आना शुरू हो चुका है। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को समर्पित जो सज्जन यादव थे वार्ड नंबर 14 से, उन्होंने जीत हासिल की है। वहीं अभी हम बात कर रहे थे पूर्व वित्त मंत्री जो अभी ओबीसी के चेयरमैन है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है कैप्टन अजय सिंह यादव, उनके समर्थित जो उम्मीदवार है मनी राम ने वार्ड नंबर 11 से जो जीत हासिल की है। वहीं बात करें वार्ड नंबर 10 की तो सरोज मेहरा ने यहाँ जीत हासिल की और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का जो समर्थित उम्मीदवार था उसको कहीं न कहीं हराने का काम किया है। जी कितने वार्ड अभी बाकी है नवीन? जी अभी और रिजल्ट आने बाकी है। रुझान धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। जैसे जैसे जीत करके उम्मीदवार बाहर आ रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, बाहर ढोल नगाड़े बज रहे हैं, वही बम पटाखे भी बज रहे हैं। तो अब देखते हैं और कितने उम्मीदवार अपना जो है किस्मत आज खोल करके बाहर आने वाले हैं। जी बिल्कुल, देखिए जैसे जैसे समय ढलता जा रहा है नतीजे भी सामने आ रहे हैं। नवीन, किस तरीके की तस्वीर फिलहाल वहां से सामने आ रही है रेवाड़ी से? जी बिल्कुल, जिस तरीके से अभी ने बताया कि जैसे जैसे उम्मीदवार जीत करके बाहर आ रहे हैं, उनके जो गांव के लोग हैं, जो उनके जानकार है, वो पहले ही बाहर डीजे लेकर के खड़े थे और बम पटाखे जो है बजा रहे हैं, बाहर ढोल नगाड़े लेकर के इसका स्वागत कर रहे हैं। जैसे इसको फूल माला पहना रहे हैं, बाहर जब निकलते हैं तो मिठाई बटनी भी यहाँ पर शुरू हो चुकी है। जीत का अच्छा जश्न और माहौल देखने को मिल रहा है रेवाड़ी में। जी नवीन, ये बताइए रेवाड़ी में कितने वार्ड है और पूरे नतीजे कब तक सामने आ जाएंगे? जी बिल्कुल, रेवाड़ी में बात करें, रेवाड़ी के 18 जिला परिषद के वार्ड है, जिसके अंदर अभी 4-5 वार्ड के जो नतीजे सामने आ गए हैं वो पूर्ण रूप से 12 बजे तक के पूरे 18 जिला परिषद के वार्डों के जो है नतीजे सामने होंगे और कौन कौन उम्मीदवार अपनी किस्मत का आज खोल करके बाहर निकलेगा, 12 बजे तक ये सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया नवीन तमाम जानकारी के लिए। तो रेवाड़ी की खबर बता रहे हैं जहां केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के समर्थित प्रत्याशी सज्जन ने जीत दर्ज कर ली है। वहीं पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव के समर्थित प्रत्याशी की भी जीत दर्ज हुई है। तो समय ढलता जा रहा है और इसके साथ ही नतीजे भी सामने आ रहे हैं और 12 बजे तक जब पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर किसने कहां से जीत दर्ज की है। तो लगातार पंचायत चुनाव के दंगल पर अपडेट जारी है और यमुनानगर से हमारे साथ सुनील जुड़ गए, उनसे पूरा अपडेट लेते हैं। सुनील, देखिए सुबह 8 बजे से वोटिंग जारी है और लगातार हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हर राउंड के बाद स्थिति किस तरह की है, क्या कोई रुझान के माध्यम से समझ आ रहा है किस रेस में कौन कितना आगे? जी अर्चना, आपको बता दूं कि सुबह 8 बजे से जब से वोटिंग शुरू हुई थी अभी जो है 11 बज चुके हैं। अभी तक जो है 7 नतीजे सामने आ चुके हैं, जिनमें जो है 3 सीटों पर जो है बीजेपी के उम्मीदवार जो है जीत हासिल कर चुके हैं। वहीं 3 सीटों पर जो है कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार जीत हासिल कर चुके हैं। वहीं एक सीट पर जो है इनेलो के उम्मीदवार ने भी जीत हासिल की है। आपको बता दें कि 1 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर वार्ड में यहाँ पर जो है बीजेपी ने जीत हासिल की है। वहीं 6, 7 और 8 नंबर वार्ड में जो है कांग्रेस ने जीत हासिल की है। वहीं 14 नंबर वार्ड में जो है इनेलो ने जीत हासिल की है और अभी लगातार जो है नतीजे सामने आ रहे हैं। ये जो है 12 बजे तक जो है पूरे नतीजे सामने आ जाएंगे। जिला ठीक है सुनील, बने रहिएगा, वापस आऊंगी आपके पास। इसी बीच बड़ी खबर अंबाला से सामने आ रही है, इस बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा दें। अंबाला में भाजपा प्रत्याशी की जीत, ये बड़ी खबर जहां बीजेपी के प्रत्याशी ने बाजी मारी है। वार्ड नंबर 10 से भाजपा के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए अब
लगातार हर वार्ड से कौन सा कैंडिडेट है जिसने जीत का परचम लहराया, उस पर लगातार अपडेट आपको दे रखे हैं। साक्षी गौड़ जिसने जीत हासिल की है अंबाला से, बीजेपी कैंडिडेट है और उसी के साथ आश्वस्त भी थी अपनी जीत को लेकर। अब साक्षी गौड़ ने जीत दर्ज कर ली है और उसी के साथ काफी उत्साह बीजेपी में देखने को मिल रहा है। अंबाला से बड़ी खबर आपको बता रखे हैं, अंबाला में बीजेपी के कैंडिडेट यानी कि भाजपा प्रत्याशी ने जीत हासिल की है और उसी के साथ ये वार्ड नंबर 10 से बड़ी खबर सामने आई है। वार्ड नंबर 10 से भाजपा प्रत्याशी साक्षी गौड़ ने जीत दर्ज की। एक के बाद एक हर वार्ड से हम आपको बताएंगे कौन सा कैंडिडेट ऐसा जो जीत की रेस में आगे चल रहा है और किस कैंडिडेट ने जीत हासिल कर रही है, उस पर भी लगातार हमारी नजर बनी हुई है क्योंकि हमारे संवाददाता लगातार अपडेट हमें दे रहे हैं। तो सूर्य समाचार पर पंचायत चुनाव के इस दंगल में महाकवरेज जारी है, हर वार्ड से लगातार अपडेट आपको दे रहे क्योंकि अब समय बीतता जा रहा है। सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो चुकी है और उसी के साथ समय 11 बज चुके हैं। उसके बाद अब देखना यह होगा कि 1 से 1.5 घंटे के अंदर और तस्वीर कितनी बदलती है और काउंटिंग किस हद तक पूरी होगी। चलिए इसी पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता नरेश सैनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे अपडेट लेते हैं। नरेश, अंबाला में बीजेपी प्रत्याशी ने जीत का परचम लहरा दिया, किस तरह का माहौल? जी बिल्कुल, देखिए अंबाला में जो जिला परिषद के चुनाव हो रहे हैं उसके चलते कहीं ना कहीं एक बड़ी जीत कह सकते हैं बीजेपी की, जो साक्षी गौड़ ने जो जीत वार्ड नंबर 10 से हासिल की है, कहीं ना कहीं एक बड़ी जीत बीजेपी को कह सकते हैं ये मिली है। और हालांकि कई जगहों पर जो आप प्रत्याशी हैं उन्होंने भी जीत का परचम लहराया है। इसके साथ ही अगर हम नारायणगढ़ की बात कर ले तो वहां पर जो बीजेपी की प्रत्याशी है वो काफी मार्जिन से हारी भी है, लेकिन कह सकते हैं कि मिला जुला असर यहाँ पर अंबाला में देखने को मिल रहा है। अभी ये कहना काफी मुश्किल है कि किस पार्टी का परचम यहाँ लहराएगा। फिलहाल जो साक्षी गौड़ है वो काफी भारी मतों से यहाँ पर जीतकर परचम लहराया और बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनमें काफी खुशी का माहौल है और ढोल नगाड़ों के साथ उसकी जीत का जश्न मनाया जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नरेश तमाम जानकारी के लिए। तो अंबाला में बीजेपी प्रत्याशी की जीत हुई है और इसके साथ ही जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। तो इसी बीच करनाल से बड़ी खबर आपको बता रखे हैं, करनाल के वार्ड नंबर 16 से रीना ने जीत दर्ज की है। देखिए अब एक के बाद एक हर वार्ड से आ रही है खबर कि आखिर किस किस ने जीत हासिल कर ली। रीना की बात करें 5000 वोटों से जीत हासिल की है, बहुत बड़े मार्जिन के साथ ये जीत हासिल की है रीना ने, जिसके बाद से समर्थकों में खुशी देखने को मिल रही है। बीजेपी समर्थित उम्मीदवार रीना ने जीत हासिल की, 5000 के मार्जिन से रीना इस जीत हार की रेस में आगे निकली हैं। और आपको ये भी बता दें कि इस खबर के सामने आने के बाद तमाम जितने उनके समर्थक हैं उनमें खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। करनाल के वार्ड नंबर 16 से ये बड़ी खबर आपको बता रखे हैं, जहां 5000 के इस इतने बड़े मार्जिन के साथ जीत हासिल करते हुए रीना ने बाजी मार ली है। देखिए ये समझना जरूरी होगा अब एक के बाद एक हर वार्ड से जो एक खबर सामने आ रही है कि आखिर कौन सा कैंडिडेट आगे चल रहा है। फिलहाल शायद बीजेपी के लिए खुशी की खबर होगी क्योंकि लगातार हम देख पा रहे हैं लगभग हर जगह पर जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं वो काफी आगे चल रखे हैं। हालांकि इससे ये आंकलन करना थोड़ा मुश्किल होगा कि क्या इस बार के चुनाव बीजेपी के लिए कितने बेनिफिशियल रहे हैं, लेकिन अभी तक जो सामने आ रही है तस्वीर उसमें बीजेपी के कैंडिडेट जो है कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि थोड़े आगे चल रखे हैं। चाहे हम जो करनाल की बात करें, इससे पहले भी हमने आपको अपडेट दिया जिसमें बीजेपी के उम्मीदवार ने जीत हासिल की थी। से जीत हासिल की है रीना ने। उसके बाद आप देख सकते हैं खुशी का माहौल है हर जगह, ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ पर सेलिब्रेशन किया जा रहा है। उनके पति जो धीरज हैं उन्हें फूल मालाएं यहाँ पर पहनाई गई हैं और बीजेपी पार्टी का इन्हें समर्थन था। करीब 5000 वोटों से इन्होंने जीत हासिल की है और हर जगह खुशी का माहौल है। क्या कुछ कहेंगे इन्होंने जीत हासिल की है और कौन से गांव वहां पर आते थे? वार्ड 16 से एडवोकेट धीरज खरकाने की तरफ पत्नी है हमारी भाभी रीना, वो विजेता बनी है। 5185 वोटों से जीती है और इसमें गांव
पार्टी का पूरा बीजेपी समर्थित उम्मीदवार हमारा भाई धीरज खरकाली भी और हमारी भाभी बीजेपी में हैं दोनों, और इन्होंने चुनाव को जीत लिया। तो आप देख सकते हैं तमाम जो कार्यकर्ता हैं यहाँ पर पहुंचे हैं और खुशी मनाते हुए नजर आ रहे हैं, आशीर्वाद लेते हुए नजर आ रहे हैं बुजुर्गों का। और तमाम कार्यकर्ताओं में इसलिए भी खुशी है क्योंकि जो जीत हुई है वो 5000 से ज्यादा वोटों से हुई है। इसलिए ढोल नगाड़ों पर जो कार्यकर्ता है, बीजेपी के नेता हैं, थिरकते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि एक बड़ी जीत है। और इसी जीत के साथ बाकी उम्मीदवार भी अपने नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। सूर्य समाचार के लिए करनाल से हिमांशु नारंग। तो करनाल के वार्ड नंबर 16 से रीना ने जीत दर्ज की है और इसी पर ज्यादा अपडेट के लिए सीधे रुक करेंगे हमारे संवाददाता हिमांशु नारंग हमारे साथ हैं। हिमांशु, 5000 का मार्जिन, देखिए बहुत बड़ा मार्जिन है और उसी के साथ रीना ने जीत हासिल की है। किस तरह का माहौल और इस जीत पर क्या कुछ कहना उनका? देखिए, रीना के पति यहाँ पर पहुंचे थे और बाकी उनके कार्यकर्ता, उनके परिवार के लोग यहाँ पर पहुंचे थे और जीत के बाद जश्न है क्योंकि उन्होंने साफ कह दिया है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का उन्हें समर्थन था, साथ ही साथ सरकार का, बीजेपी पार्टी का, सबका समर्थन रहा और उन्हीं के आशीर्वाद से उन्होंने जीत हासिल की है। वार्ड नंबर 16 उनका पड़ता है, तकरीबन 18 पंचायत यानी कि अलग अलग 18 गांव आते हैं, वहां से उन्होंने लीड बनाई और 5185 के आसपास वोट हैं जिनसे उन्होंने जीत हासिल की है। बाकी उम्मीदवार उनके आसपास भी नजर नहीं आए। अधिकतर उम्मीदवार बीजेपी समर्थित हैं, लेकिन बीजेपी पार्टी सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ी है, तो ऐसे में कई जगह एक डाउट की सिचुएशन पैदा हो जाती है कि कौन सा उम्मीदवार कौन सी पार्टी से है। लेकिन जब चुनावों के नतीजे आ जाते हैं तो उसके बाद वो तमाम उम्मीदवार बताते हुए नजर आते हैं कि हमें इस पार्टी का समर्थन रहा। और वार्ड नंबर 17 जो है वहां से भी नतीजे आए हैं, गुरदीप राणा ने वहां पर जीत हासिल की है। हालांकि वहां का जो काउंटिंग सेंटर था वो घरोंडा में बनाया गया था, लेकिन एक के बाद एक वार्ड के नतीजे आ रहे हैं और उसके बाद कई उम्मीदवारों के चेहरे पर मुस्कान नजर आ रही है और कोई चेहरा हताश नजर आ रहा है क्योंकि उनकी हार हुई है। लेकिन दोपहर 2 बजे तक उम्मीद है सभी ब्लॉक समिति और सभी जो वार्ड हैं अलग अलग, वहां से किसने जीत हासिल की है, कितने वोटों से जीत हासिल की है, दूसरे नंबर पर कौन रहा है, ये सब परिणाम आ जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया हिमांशु तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच बड़ी खबर हिसार से भी सामने आ रही है। हिसार से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां वार्ड नंबर 28 से रेणु देवी ने जीत हासिल की है। तो हिसार से बड़ी खबर आपको बताएं, रेणु देवी ने जिला परिषद चुनाव जीत लिया है। तो बड़ी खबर ये हिसार से सामने आ रही है, वार्ड नंबर 28 से रेणु देवी ने जीत हासिल की है। तो देखिए, अब लगभग 11 बजे से ज्यादा का समय हो चुका है और वैसे ही अब नतीजे भी, तस्वीर भी साफ होती जा रही है। और इसी बीच हिसार से खबर आपको बता रहे हैं, जहां वार्ड नंबर 28 से रेणु देवी ने जीत हासिल की है और लगातार देखिए तस्वीरें भी जीत के जश्न की निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि तमाम प्रत्याशी जिन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंकी थी इस जीत के लिए और जब जनता ने उन पर भरोसा जताया, इसके बाद खुशी का माहौल, जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। कहीं ढोल नगाड़ों के साथ जीत का जश्न मनाया जा रहा है तो कहीं मिठाइयां बांटी जा रही है और 7930 वोटों से जीत दर्ज की है, यानी कि भारी अंतर से जीत दर्ज रेणु देवी ने की है। और इसी के साथ ही समर्थकों में भारी खुशी भी देखने को मिल रही है। तो हिसार से खबर आपको बता रहे हैं, जहां वार्ड नंबर 28 से रेणु देवी ने जिला परिषद का चुनाव जीत लिया है। 7000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की है। और संदीप सैनी हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संदीप, रेणु देवी की बड़ी जीत हुई है, काफी अंतर, 7000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की है। किस तरीके का माहौल, किस तरीके की तस्वीर के सामने आ रही है? जी, खुशी का माहौल है। 28 वार्ड से जो रेणु का बाला थी वो जीत गई है। नारनौल क्षेत्र के ये गांव थे जहां से इन्होंने जीत हासिल की है और 7930 वोटों से इन्होंने जीत हासिल की है। पूरे समर्थकों में काफी उत्साह है और ढोल और आतिशबाजी इनके समर्थकों द्वारा की जा रही है। जी बिल्कुल। और रेणु देवी से बातचीत हुई आपकी, उनका क्या कुछ कहना है इस जीत के बाद? जी, अभी वो जो मतगणना केंद्र है अंदर, वो अभी अंदर ही हैं। वो कुछ देर में बाहर आएंगी और उसके बाद मीडिया से बातचीत करेंगी। जी
ठीक है, बहुत शुक्रिया संदीप तमाम जानकारी के लिए। तो बिल्कुल अब रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। कुरुक्षेत्र से बड़ी खबर मिल रही है और देखिए एक के बाद एक लगातार हम बात कर रहे हैं हर जिले की कि किस तरह की स्थिति किस वार्ड में बनी हुई है। तो इसी बीच कुरुक्षेत्र के वार्ड नंबर 1 से जेजेपी विधायक के बेटे की जीत हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रखे हैं। विधायक रामकरण काला के बेटे कंवरपाल ने जीत हासिल की। तो देखिए वाकई में यहाँ पर साख की लड़ाई थी और 647 वोटों से जिला परिषद चुनाव जीते हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि टक्कर कितनी कड़ी थी। वार्ड नंबर 5 से सुखविंदर गोदारा निर्दलीय जीते हैं। वार्ड नंबर 6 से रविंदर कौर 1000 वोटों से जीत हासिल की है। देखिए एक के बाद एक हर वार्ड की जानकारी आपको देंगे कि वार्ड नंबर में किस तरह से जीत हासिल हुई है। और देखिए सबसे बड़ी बात ये कि कितने मार्जिन से कैंडिडेट जीता है वो ये तय करता है कि आखिर वहां पर उसके लिए ये लड़ाई कितनी मुश्किल रही और कितनी चुनौतियों भरी रही है। अब बात की जा रही है जिस तरह 647 वोटों से जिला परिषद चुनाव जीते, हालांकि एक वोट की भी वैल्यू है, लेकिन समझना ये जरूरी कि आखिर कैंडिडेट के बीच में टक्कर कितनी कड़ी है। तो इस मार्जिन के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी चुनौती रखी होगी जीतने के लिए। और वार्ड नंबर 6 से 1000 वोटों का मार्जिन जिससे जीत हासिल की गई। कुरुक्षेत्र के वार्ड नंबर 1 से जेजेपी के विधायक के बेटे रहे। हालांकि जो विधायक के बेटे हैं, लेकिन चुनौतियां फिर भी बहुत सारी कंवरपाल के सामने थी, लेकिन उन चुनौतियों से आगे बढ़ते हुए उन्होंने जीत हासिल की है। चलिए इसी पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता अशोक यादव हमारे साथ है। अशोक, हम देख रखे हैं वार्ड नंबर 5 से सुखविंदर गोदारा ने निर्दलीय जीत हासिल की है, लेकिन उसी के साथ विधायक के बेटे कंवरपाल जो कि लगभग 650 के वोट मार्जिन से जीते हैं। बताएं जरा कितनी बड़ी चुनौती उनके लिए थी और टक्कर में कौन उनके सामने? जी, टक्कर में बात की जाए तो रामकरण काला के जो पुत्र हैं वो जीते हैं, क्योंकि बार बार यही सबकी निगाहें थी कुरुक्षेत्र में कि रामकरण काला जननायक जनता पार्टी में हरियाणा सरकार में सहयोगी पार्टी है, उनके जो पुत्र हैं कंवरपाल 647 वोटों से जीते हैं। और वार्ड नंबर 5 से सुखविंदर गोदारा जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे वो जीत चुके हैं और जिला परिषद के वार्ड नंबर 6 से रविंदर को 1000 वोटों से जीती है। और इसी के साथ वार्ड नंबर 9 से जिला परिषद के राजू मथाना वो जीत चुके हैं और जिला परिषद के वार्ड नंबर 7 से जसवीर पंजेटा ये जीत चुके हैं। कहीं ना कहीं जो विधायक रामकरण काला के पुत्र कंवरपाल ये जो 647 वोटों से जीते, हालांकि कह रहे हैं कि बड़ा मार्जिन है, मगर जिस तरह से 647 वोटों से जीतना भी इनके लिए बड़ा मार्जिन मान रहे हैं अपने आप को, क्योंकि सबकी निगाहें लगी हुई थी इस सीट पर कि रामकरण काला की अभी एक सीट और बच रही है जहां से उनके बेटे की बहू चुनाव लड़ रही है, क्योंकि जो कुरुक्षेत्र की सबसे बड़ी सीट है जिला परिषद की चेयरमैन की एससी सीट रखी गई है, उस पर भी निगाह लगी रहेगी कि रामकरण काला क्या अपनी सीट को बचा पाते हैं या नहीं, क्योंकि वही चाह रहे हैं कि उनकी जो बेटे की बहू है वो इस सीट पर चेयरमैन पद पर बैठे। और तमाम राजनीतिक पार्टियां भी इस पर निगाहें लगाई हुई है कि रामकरण काला अगर एक सीट तो जीत गए हैं, दूसरी सीटों पर अभी निगाह लगी हुई है, उसका परिणाम थोड़ी देर बाद भी आने वाला है। जी ठीक है अशोक, एक और चीज आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि देखिए इन्हीं नतीजों का इंतजार था, लेकिन अब नतीजे सामने आने के बाद अभी क्या वहां पर स्थिति है? कितनी खुशी, कितना गम, किस तरह का माहौल? जी, कहीं ना कहीं जो चुनाव की बात की जाए, वार्ड नंबर 3 है जो शाहबाद का, वहां से कांग्रेस के जो समर्थित हैं और उनकी बेटी वहां से आगे चल रही है। यही सीट फंसी हुई है, क्योंकि बार बार इन सीटों का जो चुनाव है धीरे धीरे आने परिणाम शुरू हो गए हैं और जो मतगणना केंद्र है यहाँ से थोड़ी दूरी पर, उसके बाद ढोल नगाड़े बज रहे हैं जो जैसे ब्लॉक समिति के चुनाव के परिणाम है, क्योंकि जिस मतगणना केंद्र पर मैं मौजूद हूँ वहाँ पे ब्लॉक समिति के जो 25 जो है वो उनके परिणाम घोषित होने के बाद फिर जो जिला परिषद के चुनावों की मतगणना शुरू हो रही है। अब शुरू थोड़ी देर बाद अब से जिला परिषद के चुनावों की मतगणना शुरू होगी। और ठीक है अशोक, आप उस पर नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बिल्कुल। और इसी बीच बहादुरगढ़ से बड़ी खबर आपको बता दें, वार्ड 5 से जेजेपी जिला अध्यक्ष ने जीत दर्ज की है। तो बहादुरगढ़ से खबर बता रहे हैं, जहां वार्ड संख्या नंबर 5 से जेजेपी जिला अध्यक्ष संजय दलाल 3096 वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की है। वार्ड नंबर 3 से रवि बराही की जीत हुई है और इसी के साथ ही वार्ड नंबर 4 से गीता देवी ने जीत हासिल कर ली है। तो देखिए अब हर एक वार्ड से नतीजे भी सामने आने शुरू हो चुके हैं। बहादुरगढ़ की बात कर रहे हैं, जहां वार्ड नंबर 5 से जेजेपी जिला अध्यक्ष ने भारी मतों से जीत दर्ज कर ली है। और प्रदीप धनखड़ हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रदीप, पूरा अपडेट दे। जेजेपी जिला अध्यक्ष संजय दलाल ने 3000 मतों से जीत दर्ज की है, भारी अंतर और कांटे की टक्कर में कौन रहा, और वार्ड नंबर 3 से भी रवि बराही की जीत हुई है। जी बिल्कुल, जिला परिषद चुनाव में जसपा का बेहतर प्रदर्शन रहा है। बहादुरगढ़ और देरी के जो हल्का अध्यक्ष हैं
उन्होंने जिला परिषद के चुनाव जीत लिए हैं। अगर बात की जाए बहादुरगढ़ के वार्ड 5 से, तो जेजेपी हल्का अध्यक्ष जो हैं संजय दलाल करीब 3996 मतों से जीते हैं। इतना ही नहीं, वार्ड नंबर 1 से बेरी हल्का अध्यक्ष राजीव ने भी चुनाव जीत लिया है। वार्ड 3 से रवि बराही ने दूसरी बार जीत हासिल की है, लगातार दूसरी बार ये जिला पार्षद बने हैं। इतना ही नहीं, वार्ड 4 से गीता देवी ने जीत हासिल की है और वार्ड 2 से मेघा की जीत हुई है। जो समर्थक है उनमें खुशी बनी हुई है, क्योंकि उनके जो प्रत्याशी थे जिन्हें उन्होंने वोट दी थी, आज वो जीत गए हैं। तो ऐसे में जीत का जश्न भी लगातार मनाया जा रहा है और जो उम्मीदवार हैं उनकी खुशी का भी ठिकाना नहीं। उन्होंने भी सभी का धन्यवाद किया है। इतना ही नहीं, वो कह रहे हैं कि आगे रोड मैप तैयार किया जाएगा और गांव के विकास के लिए खाका तैयार किया जाएगा और सरकार से ग्रांट की मांग की जाएगी। लगातार अपने अपने क्षेत्र के अपने अपने वार्ड के काम करवाने के दावे जो विजेता उम्मीदवार हैं उनके द्वारा किए जा रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रदीप तमाम जानकारी के लिए। तो हर वार्ड की हर एक तस्वीर, हर एक डिटेल हम आप तक पहुंचा रहे, कहां से किस प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। चलिए रुक कर लेते हैं। अब हमारे संवाददाता लगातार ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं, गुरुग्राम चलते हैं। नीरज अंबावता बने हुए हैं। नीरज, गुरुग्राम से फिलहाल क्या कुछ अपडेट सामने आ रहा है? कितने वार्ड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है और कहां से किस प्रत्याशी ने जीत हासिल की है? पूरा अपडेट दे एक बार। जी बिल्कुल, अगर मैं गुरुग्राम की बात करता हूं तो गुरुग्राम में पहली बार बीजेपी ने अपने सिंबल पर तमाम उम्मीदवार उतारे थे और 10 के 10 जो वार्ड है उनकी काउंटिंग पूरी हो चुकी है। यानी कुल मिलाकर बीजेपी ने 10 में से 4 सीटों पर कब्जा किया है। लेकिन गुरुग्राम के सबसे उलटफेर की बात करें हम तो वार्ड नंबर 9 था, यानी वार्ड नंबर 9 SC महिला रिजर्व के लिए था और सीधा सीधा चेयरमैन पद के लिए ये चुनाव था। यानी जो इस वार्ड से जीतेगा वो सीधा सीधा चेयरमैन बनेगा। SC महिला के लिए 10 वार्ड में से केवल 9 नंबर वार्ड था जो कि सीधा चेयरमैन का चुनाव था। और यहाँ से जेजेपी पार्टी समर्थित जो उम्मीदवार थी दीपाली चौधरी, वो यहाँ से जो है हमारे साथ मौजूद है और सीधा सीधा ये कहे कि गुरुग्राम की अगली जिला परिषद की चेयरमैन होगी तो गलत नहीं होगा, क्योंकि अब वो पूरी तरह से चेयरमैन बन चुकी है और उन्हीं से जानते हैं। हालांकि एक खासियत की और बात करूँ तो अब तक की सबसे कम उम्र की जो चेयरमैन होंगी वो है, इनकी उम्र मात्र 26 साल है। उनसे जानते हैं। सबसे पहले तो आपको जीत की बधाई हो। थैंक यू। किस तरह से इस जीत को मानते हो? खासकर वार्ड नंबर 9 में बीजेपी के तमाम जो विधायक थे, मंत्री थे, वो उतरे थे क्योंकि सीधा सीधा चुनाव था चेयरमैन का। किस तरह से इस जीत को मानते हो? मेरे पिताजी श्री दीपचंद जी ने जो 25 वर्षों से राजनीति में आज उन्होंने बहुत ही काम कराया, विकास का काम करवाया, हमेशा जनता के बीच रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि आज जो है जीत हुई है तो जनता की जीत हुई है और जो जनता के बीच मौजूद होते हैं वही जनता उसे ही चुनती है। अब वार्ड नंबर 9 के अलावा आपके पास तमाम वार्ड नंबर 10 की जिम्मेदारी होगी। किस तरह से तमाम 10 वार्डों में विकास होगा? समान विकास होगा, सबको साथ लेकर। क्या क्या आपकी प्राथमिकताएं रहने वाली है इस बार? नारी सशक्तिकरण का होगा और एजुकेशन, हेल्थ का होगा। हालांकि देखिए, हमारे साथ उनके पिता भी हैं जो लगातार जेजेपी पार्टी से पिछले 25 सालों से, जब इनेलो होती थी तब से काम करते थे और दुष्यंत के करीबी माने जाते हैं। उनसे भी जान लेते हैं कि आखिरकार बीजेपी पार्टी को किस तरह से शिकस्त दी और अब गुरुग्राम में जो है लगातार दीपाली चौधरी बनेगी जिला परिषद की चेयरमैन। क्या उम्मीद थी आपको कि इस तरह से आप चुनाव जीतोगे, क्योंकि लगातार बीजेपी के तमाम बड़े नेता वार्ड नंबर 9 में घूम रहे थे? हमें शुरू से ही उम्मीद थी, जब 4 MLA फील्ड में घूम रहे हैं तो हमें ये विश्वास था कि जनता उनके बीच जो रहेगा उसे ही चुनेगी। और शुरू से आखिरी तक यही आवाज़ थी। वार्ड में भी, आउट ऑफ वार्ड भी यही आवाज़ थी। 9 नंबर से दीपाली चौधरी सबसे मजबूत उम्मीदवार रहेगी और वो आज जनता ने दिखा भी दिया। तो वार्ड नंबर 9 से कहीं ना कहीं जिला परिषद की चेयरमैन अब होगी। कितनी खुशी है वार्ड नंबर 9 के हिसाब से देखें तो? बहुत ज्यादा बाहर खड़ी है, सारी जनता बाहर खड़ी है। आज घर खाली हैं, सब यही है। लड्डू बन चुके थे कल ही, हमने पहले ही कल ये लड्डू बनवा दिए थे, टेंट वगैरह लगवा दिया था। जी बिल्कुल। देखिए, अगर हम बात करते हैं गुरुग्राम की तो गुरुग्राम के हमारे साथ जिला परिषद की चेयरमैन थी, क्योंकि बिल्कुल देखिए नीरज, आपसे अपडेट लेते रहेंगे, बने रहिएगा हमारे साथ।